हे एवरीवन, जैसा कि आप जानते ही है जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट आने को है और पेपर्स 24 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक बहुत सारे स्लॉट्स में होंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सजेशन है जेई मेन एस्पिरेंट्स के लिए जो अभी पेपर देने वाले हैं। अब हाई टाइम है, अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी वैसे सब बच्चों को पहले ही बना लेनी चाहिए। और जेई मेंस क्रैक करने के लिए या फिर एडवांस के लिए क्वालिफाई करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हार्डवर्क पढ़ाई के साथ साथ एक स्ट्रैटेजी बनाएं। और एक ये स्ट्रैटेजी हर इंडिविजुअल बच्चे के लिए अलग अलग होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस, कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा अच्छे से आते हैं, कौन से टॉपिक्स पे हम गलतियां करते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैसे होगा? ये करने के लिए आपको अब क्या करना है, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। सारे मॉक टेस्ट ऑनलाइन दीजिए और एग्जैक्टली उसी पैटर्न में दीजिए जिस पैटर्न में आपका मेन एग्ज़ाम जो आप अपियर करेंगे वो होगा। अब सिर्फ एग्ज़ाम देना हमारा पर्पज़ नहीं है। अभी हम जो एग्ज़ाम्स देंगे उनका एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। और एनालिसिस नॉर्मली नहीं किया जा सकता। आप किसी भी फ्री वेबसाइट्स पे जाके बहुत सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लें, उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो देख लें, उससे आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे कि आप टेस्ट दें, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक जनरेट होके प्रॉपर एनालिसिस मिले कि कौन से सब्जेक्ट्स में आप बेस्ट स्कोर करते हैं। सब्जेक्ट के साथ साथ और माइन्यूट डिटेल्स, मतलब टॉपिक्स। मान लीजिए फिजिक्स की बात करें, इलेक्ट्रोस्टैट्स में आप डाइपोल का क्वेश्चन हमेशा ही गलत करते हैं। आपने 10 टेस्ट दिए, 10 टेस्ट में आपने वो गलत किया है। और आपके पास यदि गॉस लॉ का क्वेश्चन आता है तो वो वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करते हैं। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिलेगी कि इवन टॉपिक वाइज मैं कौन से क्वेश्चंस हर बार सही करता हूँ। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आपका मेन पेपर आप देंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन से क्वेश्चंस आप, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। जिन क्वेश्चंस को आप रेगुलरली गलत कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट जो क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली हर टेस्ट में, जिन टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस बिल्कुल परफेक्टली सही करते आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप करें। उनमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी। और दूसरी बात, जिन क्वेश्चंस में आपको वर्क करने की ज़रूरत है, बहुत थोड़ा सा वर्क करने पर ही आप उनको एक्यूरेटली कर पा रहे हैं, जिसमें आपको कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है 10 टेस्ट में, कि मैं उनको लर्न करने के बाद, मैं उसको सीखने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद मैं अब इनको भी सही कर रहा हूँ, तो उनको आप सेकंड स्लॉट में रखेंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप वो क्वेश्चंस करेंगे जो आप हमेशा, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जो आप हमेशा परफेक्टली सही कर रहे हैं, राइट। और सेकंड अटेम्प्ट में उन पे जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है बट वो सही हो सकते हैं। और वो क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं छूने हैं जिनको कि आप इस समय, जो आप भी जितने भी टेस्ट देते हैं उन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो वीक टॉपिक्स हैं या फिर जिनके कि आप कंसिस्टेंटली गलती करते हैं, वो टॉपिक तो हमें छेड़ना ही नहीं है। तो और ये एक इंडिविजुअल की स्ट्रैटेजी होगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इस तरह का कौन सा एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसको कि आप ऑप्ट करके बहुत ही चीप रेट्स, बहुत ही सस्ते कॉस्ट में बहुत सारे टेस्ट देके और एक्चुअल अपने इंडिविजुअल के लिए एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और मेरे हिसाब से सक्सेस के लिए, जेई मेंस क्रैक करने के लिए और एटलीस्ट एडवांस को अपियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। याद रखिएगा, जेई में सारे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं। टफ क्वेश्चंस भी होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो गलत करने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, जिनमें आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो चूजिंग द क्वेश्चंस और स्ट्रैटेजी इंडिविजुअली बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रिवाइज करने की बजाय बहुत सारे टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए, खुद के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। नेक्स्ट वीडियो देखिए ये जानने के लिए कि कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कि आप ये प्रैक्टिस करके और एनालिसिस करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सो बाय बाय फॉर नाउ।